हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। और अब चूंकि मैं सचिवालय में पहुंच गया हूं और वहां पर जो कार्य प्रणाली है, जो वहां की वर्किंग प्रोसेस है, उसको मैंने करना प्रारंभ भी कर दिया है। और मतलब कुल मिलाकर के सचिवालय में काम शुरू हो गया है। जो भी पत्रावली है, जो पीयूसी हैं, तो उनको हम करते हैं, जो फाइलें हैं निपटाते हैं, उनको करते हैं। काम भी सिखाया जा रहा है और काफ़ी करने भी लगे हैं। तो अभी हाल ही में हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था, इसके लिए ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को ट्रेनिंग किस प्रकार दी जाती है, उनका प्रशिक्षण कैसे होता है। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग एक तो मतलब कैसे होती है, कहाँ होती है, कितने दिन की होती है और कितनी बार होती है, और ट्रेनिंग कैसे होती है, इन बातों पर आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रमुख हमारे 4 बिंदु हैं और ये ट्रेनिंग के जो टॉपिक हैं, जो हमको बताए जाते हैं, तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखिएगा, आपको मजा आएगा और आपके मन में एक उत्सुकता उत्पन्न होगी कि हम भी जल्दी से सचिवालय पहुंचे हैं और हमको भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर इसी जिज्ञासा को जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप और मन से और लगन से और मेहनत से तैयारी करें, जिससे कि जल्दी ही आपको इस शुभ अवसर का लाभ मिले। आप यहां पर आएं और ट्रेनिंग का आनंद लें, ज्वाइन करें समीक्षा अधिकारी ग्रुप में या सहायक समीक्षा अधिकारी ग्रुप में। ठीक है, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो ट्रेनिंग हम लोग की भी हुई है, ठीक है, करीब 3-4 बैच की ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी और आगामी बैच लगे हुए हैं, ट्रेनिंग होगी अगले हफ्ते से। ठीक है, तो देखो, हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है, वैसे तो जो समीक्षा अधिकारी हैं वो कई बिल्डिंग, जैसे बापू भवन है, एनेक्सी है, मेन बिल्डिंग है, मुख्य भवन है, लोक भवन है। ठीक है, इन सब में हम लोग की तैनाती होती है, क्योंकि हर बिल्डिंग में विभाग होते हैं। ठीक है, अब विभाग के बारे में, कितने विभाग हैं, कितने अनुभाग में, इस पर भी एक हम आपको वीडियो बनाएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन से विभाग होते हैं, कौन अच्छे विभाग हैं, कौन कैसे हैं, किसमें क्या काम होता है, कौन सा विभाग किस बिल्डिंग में है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, विधानसभा कहाँ चलती है, विधान परिषद कहाँ होती है, कैसे वहाँ पर होता है कार्यप्रणाली, वो आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मुझे वहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, मेरा अनुभव होगा, उसी आधार पर हम भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं प्रशिक्षण की, कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की ट्रेनिंग कैसे होती है और क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है वहां पर। ठीक है, तो पहला सवाल कि ट्रेनिंग कहां होती है, तो ये जो ट्रेनिंग होती है, ये होती है जवाहर भवन में। ठीक है, ये लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, सचिवालय के पास में थोड़ी दूरी पर है, जवाहर भवन स्थित है। तो वहां पर हम लोग की ट्रेनिंग होती है जवाहर भवन के 7वें तल पर, यानी 7वें तल पर इसका जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र है वो वहां पर स्थित है। तो वहां एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जहां पर बैठने की व्यवस्था है सब लोगों को। तो वहां पर हम लोग की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और वहां पर जो सर हैं वो वहां पर पढ़ाते हैं, और भी कई लोग गेस्ट लेक्चर होता है, जो सचिवालय के बड़े बड़े अधिकारी हैं, विशेष सचिव हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वो लोग वहां पर आकर के क्लास लेते हैं। यानी कि जिसको अपने अपने जिस फील्ड का अनुभव होता है, जिसको जिसमें महारत होती है, तो उन लोगों को गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलाया जाता है और वो लोग आते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको सचिवालय में काम करना है। ठीक है, तो ये बात होगी कि कहां पर ट्रेनिंग होगी, जवाहर भवन में होगी, जो वहां पर प्रशिक्षण केंद्र है 7वें तल पर, वहां पर। ठीक है, फिर कितने दिन की होती है, तो देखिए अभी जो ट्रेनिंग हम लोग की हुई है वो हुई है 5 दिन की। ठीक है, 5 दिन ट्रेनिंग हुई है, चूंकि जो 2017 वाला बैच है काफी बड़ा बैच है। ठीक है, और ज्वाइनिंग भी हो रही है, तो सब लोगों को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि मतलब सबको थोड़ा कार्य करने में प्रॉब्लम ना हो। तो 5-5 दिन की फिलहाल अभी सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि जो 2014 वाला बैच था तो उन लोगों को 10-10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि अभी हम लोगों को आगे भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा, दोबारा से भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, कितनी बार होती है ट्रेनिंग, ठीक है, तो समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, जब भी आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि हमको जो है ट्रेनिंग हमारी कराई जाए, या इस विषय से संबंधित या जो भी है, तो ट्रेनिंग वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, या वैसे भी मतलब 4-6 महीने में बुला लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि मतलब थोड़ी चीज़ें रिन्यू हो जाएं, कुछ नई बातें वहाँ पर समझ लें हम लोग। ठीक है, कैसे होती है, तो कैसे होती है ये हम बात करेंगे
यहाँ पर, ठीक है। तो जो फिलहाल ट्रेनिंग के टॉपिक थे वो ये थे कि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली क्या है, अनुशासनिक कार्यवाही, सचिवालय मैनुअल, बजट, सरकारी मुकदमों की पैरवी, न्यायालयों के कार्यक्षेत्र, विधानमंडल प्रश्नोत्तर, पत्र एवं पत्रावली, टिप्पणियां वगैरह, आरटीआई, कोर्ट केस, नियुक्ति, स्थायीकरण, प्रोन्नति, जेठसा, एसीआर वगैरह, प्रतिकूल परिस्थिति जो भी है, तो इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। चलिए ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में कि क्या क्या ये होता है, क्योंकि आप लोग को भी अनुभव नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, अभी पता चला है, ठीक है। आप लोग भी आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा, विस्तार से पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हर टॉपिक पर एक पूरा 2-3 घंटे का लेक्चर होता है। यहाँ पर जो बड़े बड़े सचिव लोग हैं या सेक्रेटरी लोग हैं, अंडर हैं, डिप्टी हैं, ज्वाइंट, विशेष, ये सब लोग आते हैं और पढ़ाते हैं हम लोगों को। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य इंट्रोडक्शन होता है, उस दिन पहले दिन बताया जाता है कि प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप ज्वाइन कर लिए हैं, आपको अपने अनुभाग में या विभाग में काम करने में कोई परेशानी ना हो, छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, फाइल को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताया जाता है। फिर सरकारी कर्मचारियों की, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, ठीक है, यानी जो हम लोग कर्मचारी या अधिकारी हैं वो कैसा आचरण करें, अपने जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं या जो हमारे जूनियर अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ हम कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार करें। तो ये सरकारी कर्मचारियों की एक आचरण नियमावली है, ठीक है, उसमें सारी बातें वर्णित हैं कि किस प्रकार से हमको किसके साथ व्यवहार करना है, ठीक है। अनुशासनिक कार्यवाही, अगर कोई आप गलत काम करते हैं, नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, किसी के साथ मतलब से अनुशासनहीनता करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो किस प्रकार से आपको दंड दिया जाएगा, दीर्घ दंड होगा या लघु दंड होगा, कई प्रकार के दंड होते हैं, तो वो आपको कौन कौन से दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुशासनिक कार्रवाई में बताया जाता है कि आपने अनुशासनहीनता की है, आपने अनुशासन के खिलाफ कार्य किया है, तो आपको आपके प्रति इसलिए कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। सचिवालय मैनुअल होता है, ठीक है, तो इसमें सचिवालय पूरे सारे विभाग होते हैं, सब अनुभाग होते हैं, कहाँ पर कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो पूरा सचिवालय मैनुअल है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम भी धीरे धीरे अभी पढ़ना प्रारंभ किया है, पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी मूल बातें निकल के आएंगी वो आपको हम समय समय पर बताएंगे, ठीक है। बजट, ठीक है, तो हर विभाग का अपना एक बजट होता है, तो बजट सेक्शन भी अलग होता है। तो बजट कैसे बनाया जाता है, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, या मतलब जो भी डिमांड हो रही, जो भी विकास योजनाएं हैं, कितना कहाँ पर किस मद में बजट खर्च होगा, वो कैसे बनता है, ये पूरी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानकारी दी जाती, ठीक है। सरकारी मुकदमों की पैरवी, ठीक है, जो सरकारी मुकदमे हैं, मान लो किसी ने केस कर दिया है, किसी आम व्यक्ति ने या किसी ने भी केस कर दिया है, तो उन मुकदमों की पैरवी शासन के स्तर से या सचिवालय के स्तर से कैसे की जाती है, उसमें समीक्षा अधिकारियों का या सहायक समीक्षा अधिकारियों का क्या रोल होता है, कैसे जाके कोर्ट में फाइल पेश करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को बताया जाता है। न्यायालयों के कार्यक्षेत्र, ठीक, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, अधिकरण हैं और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक, उनके क्या क्या कार्यक्षेत्र हैं, कौन से मुकदमे कहाँ पर जाएंगे, कहाँ हमको रिट करनी है, कहाँ अपील करनी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है विस्तार से। विधानमंडल प्रश्नोत्तर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी विधानसभा का और विधान परिषद का जो सत्र चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं माननीय विधायकों के द्वारा या माननीय मंत्रीगणों के द्वारा, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आपको उत्तर कैसे देना है, क्योंकि ये सब काम किसका, समीक्षा अधिकारी का ही होता है, ठीक है। अगर किसी ने प्रश्न कोई पूछा है, चाहे विधानसभा में या विधान परिषद में, तो वो संबंधित विभाग में आता है और संबंधित अनुभाग में आता है, ठीक है। तो वहां पर समीक्षा अधिकारियों को उस प्रश्न का नियम के अनुसार उत्तर तैयार करना होता है और वही उत्तर फिर विधानसभा में वहां पर पटल पर रख दिया जाता है और उसको लोग पढ़ते हैं, उसका संबंधित मंत्री या जो भी विभागाध्यक्ष है वो उसका जवाब दे देता है। पत्र एवं पत्रावली, ठीक है, जो भी हम लोग अभी पत्र पढ़ते हैं उन पत्रों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, शासकीय पत्र कहाँ उपयोग होगा, अशासकीय है, अर्धशासकीय पत्र हैं, ठीक है, या जो भी हैं तो वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, अगर किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र भेजना है तो कौन सा भेजेंगे, सचिव को भेजना है, मंत्री को भेजना है तो कौन से पत्र भेजे जाएंगे, इन सब के बारे में फिर से बताया जाता है कि जो पत्र हमने अभी तक पढ़े हैं उनका हमको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। आरटीआई, अगर आपसे विभाग से कोई सूचना मांगता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अगर सूचना मांगता है तो जन सूचना अधिकारी कौन है, वो सूचना देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, सूचना देने लायक है कि नहीं है, ठीक है।
तो ये आरटीआई संबंधित जानकारी दी जाती है। कोर्ट केस मैं बता चुका हूं कि मामला अगर कोई कोर्ट में है, विचाराधीन है या जो भी है, तो उसमें जो भी कोर्ट केस से संबंधित चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। फिर नियुक्ति, स्थायीकरण, प्रोन्नति, ज्येष्ठता, एसीआर। ठीक है, आपकी जो नियुक्ति के प्रावधान है, कौन ज्येष्ठ होगा, प्रोन्नति कैसी होगी, एसीआर मतलब कि जो वार्षिक चरित्र पंजिका लिखी जाती है, या स्थायीकरण आपका है तो ये सब कैसे होगा, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको हम छोटे छोटे वीडियो देते रहेंगे। आपका कैसे स्थायीकरण है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें होंगी विभाग से संबंधित, अनुभागों से संबंधित, ये आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आज होगी ट्रेनिंग। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा फील किया होगा कि ये सब भी होता है, और कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें और आपको सचिवालय से संबंधित जो भी जानकारी देने लायक है उसको हम आपको दे सकें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।